Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss product mix. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्ट डिसीजन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम कैसे एक प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं और अपनी टारगेट मार्केट को ऑफ़र करते हैं, कैसे हम उसे प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि हमने 4 P's जो हैं वो पढ़े हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, कि वहाँ पे 4 P's होते हैं। फर्स्ट P इज़ फॉर प्रोडक्ट, सेकेंड इज़ फॉर प्राइस, देन प्लेस एंड देन प्रमोशन। तो उसी में हम यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट P है 4 P's के अंदर मार्केटिंग मिक्स में। तो अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है डेवलपिंग, प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे हम प्लान करेंगे उस प्रोडक्ट को पोजीशन करने से पहले, और हम कैसे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, क्या हमारी प्रोडक्ट लाइंस होंगी, किस काइंड का प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रोड्यूस करना है और कौन से टारगेट मार्केट को प्रोवाइड करना है। तो यही सब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रोडक्ट मिक्स को, जिसमें हम डेवलप कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के लिए, और वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को। तो इसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम हम किसको कहते हैं, कि जो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही होगी तो वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होगा उसको हम प्रोडक्ट आइटम भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे वीडियोकॉन है और दिस सेल रेफ्रिजरेटर्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आइटम है वीडियोकॉन का। या फिर इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एलजी का एग्जाम्पल हो सकता है, या कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, एसी का एग्जाम्पल हो सकता है, फ़ोन का एग्जाम्पल हो सकता है, लेट्स से एप्पल फ़ोन्स हो सकते हैं। तो जो वो फ़ोन होगा दैट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट आइटम, जो भी एक कंपनी ऑफर कर रही होगी, सेल कर रही होगी। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट अ कंपनी सेल्स, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो होगा, जो भी एक कंपनी सेल करती है, उसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम बोलते हैं। कोई एक पर्टिकुलर आइटम होता है वो। अब ये जो प्रोडक्ट आइटम है वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे एप्पल है, वो सिर्फ जो आईफोन है वही सेल नहीं करता, वो आईपॉड सेल करता है, आईपैड सेल करता है, मैकबुक सेल करता है। तो वो सभी यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स जो हैं वो कहे जाएंगे, उन्हीं को हम यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स बोलते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि जो भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा जो एक कंपनी सेल करेगी, वही यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर एक्चुअली हम प्रोडक्ट आइटम्स को कैसे, इसके एलिमेंट्स को समझ सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट डेप्थ को, प्रोडक्ट लाइंस को और प्रोडक्ट विड्थ को। तो यही तीनों चीज़ें मिलकर जो हैं वो एक प्रोडक्ट मिक्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट लाइंस को, कि हम प्रोडक्ट लाइन किसको कहते हैं। तो अब अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी होगी और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अगर प्रोड्यूस करेगी, तो उसको हम कह देंगे कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस जो है उनको प्रोड्यूस कर रही है। आप इसको प्रोडक्ट लाइन को एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल लिया, एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे एप्पल आईफोन सेल करता है, वो आईपॉड सेल करते हैं, आईपैड सेल करते हैं और मैकबुक सेल करते हैं। तो अब यहाँ पे जो आईफोन होगा वो एक प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी वहाँ पर। अब अगर इसी आईफोन का कोई डिफरेंट काइंड होगा तो वो दूसरी प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी वहाँ पर। मैकबुक अगर होगी तो वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी। और इसी में यहाँ पे फिर अगर आईपैड होगा तो उसकी प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट हो जाएगी। तो अब ये तो हुआ एप्पल का एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे सैमसंग का एग्जाम्पल लें, तो सैमसंग जो कंपनी है, अब जिस कंपनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सैमसंग, लेट्स से अगर उसके रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज़ हैं, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सभी जो है वो सैमसंग की प्रोडक्ट लाइंस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लाइंस है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट मान लिया एसी है, सेकेंड प्रोडक्ट लाइन मान लिया हमने कि वॉशिंग मशीन्स भी सेल करता है यहाँ पे सैमसंग, थर्ड मान लिया टेलीविज़न हो सकता है, ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं।
तो ये सभी यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हो गई एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, कि यहाँ पे वो कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कितने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करती है। तो इसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 से डिनोट किया है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, लेट्स से सैमसंग है, तो वो अगर एसी सेल करेगी तो यहाँ पे उसकी एक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी। और अगर उसका दूसरा प्रोडक्ट जो है वो वॉशिंग मशीन है तो वो उसकी सेकेंड प्रोडक्ट लाइन है, लेट्स से। और अगर वो टेलीविज़न भी सेल करती है, टेलीविज़न भी मैन्युफैक्चर करती है, उसका एक प्रोडक्ट आइटम जो है वो यहाँ पे टेलीविज़न भी है, तो वो उसकी थर्ड प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी। एंड देन रेफ्रिजरेटर्स भी अगर वो सेल करती है तो वो उसकी फोर्थ प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी। और इसमें काफ़ी सारे आइटम्स हो सकते हैं। जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स जो होंगे, प्रोडक्ट आइटम्स जो होंगे, वो सैमसंग जो है वो सेल करेगा, उसको हम मान लेंगे कि वो सैमसंग की प्रोडक्ट लाइन है। और इसमें यहाँ पे हमने 4 प्रोडक्ट लाइन के एग्जाम्पल लिए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी जो है वो इतने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर करती हो। तो अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सैमसंग के एग्जाम्पल में देखा, फर्स्ट मान लेते हैं अगर एसी सेल करता है सैमसंग, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 1A, मतलब अब एसी जो है वो एक पर्टिकुलर काइंड का है। लेट्स से जो एसी है उसके काइंड्स हो सकते हैं, वो स्प्लिट एसी हो सकता है, वो विंडो एसी हो सकता है, और सेंट्रलाइज्ड एसी हो सकता है, और भी जितने काइंड्स ऑफ एसीज़ हो सकते हैं। तो वो सभी काइंड्स ऑफ एसी जो है यहाँ पर सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होगा इसका, कि मतलब हमने देखा कि यहाँ पे 1A हो सकता है, यहाँ पे स्प्लिट एसी मैन्युफैक्चर करता हो, सेल करता हो यहाँ पे सैमसंग, और यहाँ पे विंडो एसी सेल करता हो, सेंट्रलाइज्ड एसी सेल करता हो। तो इसीलिए जितने भी अब एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन होगी उसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो उसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट डेप्थ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन के केस में हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक हो सकती है और सेमी ऑटोमेटिक हो सकती है, या जितने भी काइंड की हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ही पता है। तो अब इसीलिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स से अगर सैमसंग जो है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो ऑफ़र करता है, या सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं वो ऑफ़र करता है, तो इस केस में अब इसकी प्रोडक्ट लाइन 2 में यहाँ पे जो कि वॉशिंग मशीन्स के लिए है, उसमें यहाँ पे 2A जो है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, और 2B जो है वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं। अब अगर टेलीविज़न है तो हो सकता है वो LED हो, या LCD हो, या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीविज़न हो वहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे सिमिलर एक जो थर्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन है जो कि टेलीविज़न्स के लिए है। तो इसमें यहाँ पर जो डेप्थ है वो है कि यहाँ पे LED हो सकता है टेलीविज़न सैमसंग जो है वो सेल करता है, LCD भी सेल करता है यहाँ पे सैमसंग, और कोई डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीविज़न भी जो है वो सेल करता है। तो ये यहाँ पर सिमिलर, मतलब एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक ही प्रोडक्ट आइटम में कितनी डाइवर्सिफिकेशंस होंगी, ये यहाँ पर प्रोडक्ट डेप्थ होता है। तो अब रेफ्रिजरेटर के केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल डोर हो सकता है और डबल डोर हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितनी डाइवर्सिफिकेशन हो गई, 2 डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो है वो एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर यहाँ पे सैमसंग जो है वो लेट्स से प्रोड्यूस करता है। तो इसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट की डेप्थ बोलते हैं, कि यहाँ पे एक ही सिमिलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट आइटम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो अब यहाँ पे ये तो हमने देखा कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हो गई, 4 यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस हैं। प्रोडक्ट की जो डेप्थ है वो हमने यहाँ पर देख ली कि कितने प्रोडक्ट लाइंस में जो भी आइटम्स डिफरेंट प्रोड्यूस करता है कोई भी कंपनी, उसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट डेप्थ बोलते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट विड्थ हम किसको कहते हैं, जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होंगी उसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट की विड्थ बोलते हैं, कि यहाँ पे जो विड्थ होगी वो 4 होगी, कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट लाइंस जो हैं वो सैमसंग जो है वो ऑफ़र करता है। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो विड्थ है वो 4 है। तो अब इन्हीं सब को मिला के, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को मिला के, प्रोडक्ट की डेप्थ को और विड्थ को मिला के यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स जो है वो फॉर्म होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स क्या हो जाएंगे कि जो भी डिफरेंट
आइटम्स हमने यहाँ पर देखे 1A 1B, जिसमें हमने AC के केस में स्प्लिट AC विंडो AC देखा, तो हम इन्हीं को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आइटम्स हुए वो यहाँ पे 12 हुए, कि यहाँ पे 12 डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स जो है वो सैमसंग जो है वो सेल करता है। तो यही हमने यहाँ पर देखा था, स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट अ कंपनी सेल्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये 12 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट आइटम्स जो हैं, वो यहाँ पे सैमसंग जो है वो सेल करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से ये जो प्रोडक्ट मिक्स है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो भी मैनेज करना होता है कंपनी को। तो इसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कि अब अगर एक पर्टिकुलर कंपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेट्स से मैन्युफैक्चर करेगी, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। उसको डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट क्योंकि मैन्युफैक्चर करने हैं और उसने सेगमेंटेड मार्केट जो है वो टारगेट करी होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी को भी देखना पड़ता है। टेल्स हाउ क्लोजली रिलेटेड द प्रोडक्ट लाइंस आर। अब यहाँ पे सैमसंग जो ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेकिन अब ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो इसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कहते हैं। कि यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड कितना है वो प्रोडक्ट लाइंस जो हैं, जो डिफरेंट 4 प्रोडक्ट लाइंस हमने यहाँ पर देखी वो आपस में कितना क्लोजली रिलेटेड है उनके एंड यूज़ को लेकर। तो इसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो इसीलिए हमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस जो कंपनी की होती हैं उनके बीच में जो कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जैसे सैमसंग है वो इतने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो है वो इसीलिए यूज़ कर पा रहा है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है इस केस में। तो इसीलिए यहाँ पर एक ये जो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी टर्म है इसको भी हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स में यहाँ पे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग है दीज ऑल गो हैंड इन हैंड। हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग जो है और या स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो करते ही हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ब्रांडिंग को भी समझना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर ब्रांडिंग। तो अब ये ब्रांडिंग क्या होता है? स्टैंपिंग द प्रोडक्ट विद एन आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि हम अब अपने प्रोडक्ट पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो मार्क कर देते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि वो कौन से ब्रांड से बिलोंग करता है, ताकि हम जो कंज्यूमर्स होंगे उनको ये बता पाएँ अपने प्रोडक्ट से ही कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है या किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो हो सकता है नेम की फॉर्म में, टर्म की फॉर्म में, किसी सिंबल की फॉर्म में हो सकता है। जैसे नाइक का जो सिंबल है वो ये है, ऐसे ही एडिडास का सिंबल है, ऐसे ही डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं जिससे यहाँ पे एक्चुअली हमें पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस पर्टिकुलर कंपनी का है। तो इसी को हम यहाँ पे ब्रांडिंग बोलते हैं, कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे ब्रांड कर रहे हैं, उस पर कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है हमारी कंपनी का उसको मार्क कर रहे हैं। तो इसी से यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होंगे उनको पता चलेगा कि किस कंपनी से वो प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग करता है। अब ब्रांड नेम्स जो हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे गोदरेज के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं तो उन पे भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। एप्पल के लैपटॉप पे वहाँ पे आपने मार्क देखा होगा कि वहाँ पे बीच में ही यहाँ पे एप्पल जो है उसका मार्क होता है, तो उसी को हम यहाँ पे ब्रांड कहते हैं। तो उसी से हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है, वो जो लैपटॉप है वो एप्पल का है, उससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एप्पल ने अपने ब्रांड नेम को मार्क करने के लिए वहाँ पर उस पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो सिंबल की फॉर्म में वहाँ पर मार्क कर दिया, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं वो समझ पाएँ कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो पर्टिकुलर लैपटॉप है वो वहाँ पे एप्पल से बिलोंग करता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैंपिंग द प्रोडक्ट विद एन आइडेंटिफिकेशन मार्क दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, टर्म, सिंबल एंड डिज़ाइन। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे गोदरेज का रेफ्रिजरेटर हो सकता है या एप्पल का लैपटॉप हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये तो हुआ कि हम कैसे ब्रांड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। अब आता है यहाँ पे पैकेजिंग, कि अब जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कैसी होगी। डिज़ाइनिंग रैपर और कंटेनर।
अब यहाँ पे पैकेजिंग का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे पैक करेंगे, कैसे उसको रैप करेंगे, या फिर अगर वो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको कंटेनर की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम कैसे कंटेनर उसका डिज़ाइन करेंगे। तो इसी को हम यहाँ पे पैकेजिंग बोलते हैं कि हमें कैसे पैक करना है अपने प्रोडक्ट को, कैसे कंज्यूमर्स तक उसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो अब यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ पैकेजिंग हो सकती है। प्राइमरी पैकेजिंग हो सकती है, सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग, जिसको हम शिपिंग के लिए पैकेजिंग कह सकते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए भी कह सकते हैं। तो इसको हम टर्शरी पैकेजिंग बोलते हैं। अब प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जिसमें एक्चुअली जो है वो प्रोडक्ट कंटेन्ड होता है। ये इमीडिएट पैकेजिंग होती है किसी भी एक प्रोडक्ट की। जैसे टूथपेस्ट अगर है तो उसकी जो ट्यूब होगी वो यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग होगी उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और अब वो जो ट्यूब जिस कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगी वो यहाँ पे सेकेंडरी पैकेजिंग होगी। वो जो ट्यूब है वो यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग है। वो जिस कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगी वो ट्यूब, वो यहाँ पे सेकेंडरी पैकेजिंग होगी। और टर्शरी पैकेजिंग वो होगी, अब ये जो सारे टूथपेस्ट के जो बॉक्सेस होंगे जिनके अंदर एक्चुअली ट्यूब कंटेंड है, वो सारे बॉक्सेस अब यहाँ पे शिप कैसे होंगे, कार्टन्स के अंदर, जिसमें बहुत सारे टूथपेस्ट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे ताकि वो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास पहुँच जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे पैकेजिंग जो है वो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी हो सकती है और शिपिंग के लिए भी हो सकती है, जिसको हम टर्शरी पैकेजिंग बोलते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग में हमने देखा कि वो इमीडिएट पैकेजिंग होती है, जिस पैक के अंदर एक्चुअली प्रोडक्ट कंटेन्ड होगा वो। तो अब सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जिसमें एक्चुअली वो प्रोडक्ट जो है वो कंटेन्ड होता है। लेट्स से अगर कोई कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो वो जो बॉटल होगी वो यहाँ पे एक्चुअली प्राइमरी पैकेजिंग होगी उसकी। और वो बॉटल्स जो हैं वो किस कार्डबोर्ड में आ सकती हैं, लेट्स से प्लास्टिक के किसी बोर्ड में आ सकती हैं, तो वो यहाँ पे सेकेंडरी पैकेजिंग होगी। शिपिंग के लिए भी वहाँ पे उसको कंटेन किया जाता है, वहाँ पे रैक्स में, प्लास्टिक के रैक्स में उनको कंटेन किया जाता है, तो वो यहाँ पे टर्शरी पैकेजिंग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे पैकेजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। टर्शरी पैकेजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि जो प्रोडक्ट होंगे वो सेफली रिटेलर तक पहुंच जाए मैन्युफैक्चरर के पास से। सेकेंडरी पैकेजिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो रिटेलर है वो उस प्रोडक्ट को सेफली स्टोर कर पाए, और उसके बाद जो आपके पास जब उस प्रोडक्ट को आप एक्चुअली रिटेलर से बाय करेंगे तो आपके पास वो प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है प्राइमरी पैकेजिंग में या सेकेंडरी पैकेजिंग में आपके पास तक पहुँच जाए। तो इसीलिए यहाँ पे पैकेजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंपैटिटर्स से भी। हम अपने रैपर को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो मोर अट्रैक्टिव हो कंज्यूमर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए, और यहाँ पे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसे ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे पैकेजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट मिक्स के अंदर पैकेजिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब पैकेजिंग के बाद है लेबलिंग, पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। अब यहाँ पे उस पैकेजिंग के ऊपर जो हम आइडेंटिफिकेशन मार्क करते हैं उसको हम यहाँ पे लेबलिंग बोलते हैं। तो अब वो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, गिविंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सेलर। तो अब वो जो लेबलिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वो कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है या सेलर होगा इसकी हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो उसी लेबल को देख के हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कंटेंड है। तो इसीलिए यहाँ पर लेबलिंग की जाती है किसी भी एक प्रोडक्ट की उसके पैकेज के ऊपर। अब जो लेबलिंग है वो ब्रांड लेबलिंग हो सकती है, ग्रेड लेबलिंग हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग हो सकती है और इंफॉर्मेटिव लेबलिंग हो सकती है। तो अब हम इंफॉर्मेटिव लेबलिंग किसको कहते हैं? जिस लेबल को देखकर हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, उसमें उस इंफॉर्मेटिव लेबल के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन्ड होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो उस प्रोडक्ट की उस लेबल के ऊपर होती है कि क्या उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होंगी, तो वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेटिव लेबल्स के अंदर होता है। डिस्क्रिप्टिव लेबल्स के अंदर होता है, उसके डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं उस प्रोडक्ट के, वो मेंशन हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव लेबल्स के ऊपर।
तो यही यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव लेबल्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेंट होती है। अब वो ब्रांड लेबलिंग भी हो सकती है जिसको देख के हमें पता चल जाएगा कि किस ब्रांड से वो बिलोंग करता है, या ग्रेड लेबलिंग भी हो सकती है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड या ग्रेड का वो प्रोडक्ट है। तो अब लेबलिंग के बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हम क्वालिटी और सेफ्टी जो है उसका यहाँ पे पता चलता है हमें स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। जो कंज्यूमर्स होंगे वो कुछ स्पेसिफिक मार्क्स जो हैं उनको लोकेट करते हैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि उन्हें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या सेफ्टी जो है वो उन्हें पता चल जाए उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो यहाँ पे ISI मार्क के थ्रू हो सकती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके ऊपर ISI मार्क है तो हम ये समझ जाएंगे कि वो एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिक्योर हैं, सेफ़ हैं यूज़ करने के लिए, उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे उन पर ISI मार्क हो सकता है, FPO मार्क यहाँ पे कोई भी फूड आइटम्स जो होंगे उनके ऊपर हो सकता है, और एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चर आइटम्स के ऊपर होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर वो कोई फूड आइटम है तो उस पर FPO मार्क हो सकता है जिससे हम समझ जाएंगे कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है क्योंकि उसके ऊपर ये पर्टिकुलर मार्क है क्वालिटी के लिए। ISI मार्क को हम देखकर ही हम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको परचेज़ करते हैं ताकि हमें उस आइटम को यूज़ करने से कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में। तो इसीलिए अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है उससे कंज्यूमर्स को पता चल जाता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है या उसको यूज़ करना सेफ़ है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है, और इसीलिए हम यहाँ पे इन 4 टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।